हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू योर केके फॉर फ्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सीबीएसई 2023 क्लास 10th एंड 12th का रिजल्ट आ चुका है और काफी बच्चे खुश हैं, कुछ बच्चे दुखी भी हैं। किन्हीं का जेई मेंस क्लियर हो गया है बट उनका 12th क्लियर नहीं हो पाया, तो काफी दुखी भी हैं। तो इस सब चीज पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक मेजर जो कंसर्न है, मेजर प्रॉब्लम्स है जो बच्चे काफी पूछ रहे हैं उनके मार्कशीट पे। कुछ इस टाइप का वर्ड्स लिख के आ रहा है, साइन लिखा हुआ है, 4 टाइम x, RT, RB, ये सब जो भी लिखा हुआ है ये आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे या फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एसेंशियल रिपीट क्या है, इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए और वन बाय वन करके हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो प्लीज जो फर्स्ट टाइम आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं। सबसे पहले कुछ बच्चे का क्वेरी था कि सर ये जो साइन दिया हुआ है XXX उनके मार्कशीट पे है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, ओके, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, एक ये मार्कशीट है, ये बच्चा का मैथमेटिक्स है। इसने थ्योरी में 22 लाया है, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में 19 है और इसको 41 है और आरटी लिखा हुआ है। क्लियर? आरटी, इसको लिखा हुआ है आरटी। क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ आरटी लिखा हुआ है और यहाँ ग्रेड क्या है, ई है। तो और यहाँ पे रिजल्ट 4 टाइम x है। तो अगर इस टाइप का आप अगर मार्कशीट पे आपको आ रहा है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बच्चा इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया था। ओके, क्लियर? उसका ये मार्कशीट है। तो ये ई दिया हुआ मतलब कि आप फेल है। ओके, फिर से आपको देना है। आरटी का मतलब रिपीट हो गया, फिर से आपको एग्जाम देना है। क्लियर? रिपीट हो गया। और रिजल्ट में, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी आपका मेन रिजल्ट आ चुका है, इसलिए यहाँ पे 4 टाइम x दिया हुआ है। यही चीज अगर आपका यहाँ पर रिजल्ट में 4 टाइम x दिया रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर D है, ग्रेड D है, मतलब कि आप पास हैं। क्लियर? आप पास है, ये इसका मतलब आपको समझ में आ गया। क्लियर? तो ये मेजर कंसर्न था बच्चों लोग का, तो आप लोग समझ में आ गया। और अब क्या करना होगा, फिर से आपको रिपीट आ गया और फिर से आपको एग्जाम देना होगा। और जब एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जब आपका फॉर्म निकलेगा, ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपके साथ ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया होगा, चेंज। अब हम आते हैं, तो पहला प्रॉब्लम आपका सॉल्व आउट हो गया फ्रेंड। इंप्रूवमेंट, आरटी, आरटी मतलब रिपीट इन थ्योरी। ओके, रिपीट इन थ्योरी, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ आपको थ्योरी का एग्जाम देना है। ओके, थ्योरी का एग्जाम देना, ओनली थ्योरी एग्जाम आपको देना है। ओके, तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आती है बात आरबी। आरबी का मतलब हो गया रिपीट इन बोथ। तो इससे पहले हम चेक करते हैं आरपी। अगर आपके रिजल्ट पे, मार्कशीट पे आरपी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ रिपीट इन प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल में फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आप फेल कर गए हैं। तो आपको रिपीट इन प्रैक्टिकल मतलब कि फिर से प्रैक्टिकल का खाली एग्जाम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल ओनली। ओके, अब बात आती है अगर लिखा रहेगा आरबी। आरबी अगर लिखा रहेगा तो आरबी का मतलब हो गया कि आप सिर्फ और सिर्फ सॉरी, रिपीट इन बोथ, मतलब आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो ये कब आता है, जब आप एब्सेंट हो जाते हैं या फिर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में फेल हो जाते हैं, तब का ये केस है। और ये लिखा रहेगा RW, लिखा रहेगा रिजल्ट विथ हेल्ड, मतलब किसी कारण से आपका रिजल्ट, आप पास भी हो सकते हैं, पास भी है, बट आपका कुछ डेटा के कारण, मिसमैच के कारण ये हेल्ड हो गया है, मतलब रुक गया है, आपको बाद में ये पब्लिश हो जाएगा। NR नॉट रजिस्टर्ड, ये भी अगर लिखता है तो इसका मतलब नॉट रजिस्टर्ड है, मतलब किसी कारण से आपका रजिस्टर्ड नहीं हो पाया। RL रिजल्ट इन लेटर, अगर RL लिखा हुआ है मतलब रिजल्ट आपका बाद में डिस्क्लोज होगा, बाद में आपका रिलीज होगा, या फिर आप सीबीएसई से कांटेक्ट कीजिएगा तब जाके आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये आपका मीनिंग था, जो बच्चे काफी परेशान थे उनके लिए मैंने ये वीडियो लेके आया था, तो आप लोग समझ में आ गया है। अब बात आती है इम्प्रूवमेंट की। इम्प्रूवमेंट की बात आती है तो हम लोग इम्प्रूवमेंट का बात करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट में क्या करना है, जो बच्चे इम्प्रूवमेंट 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 जो देना चाहते हैं,
इम्प्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, या फिर एसेंशियल रिपीट है उनका, एसेंशियल रिपीट अगर है उनका, ठीक है ना, तो इनको एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो बात आती है इंप्रूवमेंट का, हम थोड़ा देख लेते हैं। इंप्रूवमेंट में क्या है? इंप्रूवमेंट में बस दोस्त ये है कि आपको 2 चांस मिलेगा, 2 चांस आपको मिलेगा। ओके, पहला चांस क्या है कि अगर आप करंट ईयर में एज ए रेगुलर स्टूडेंट्स यानी 2023 में आपने एग्जाम दिया है तो आपको एक चांस 2023 में ही मिलेगा, और फिर नेक्स्ट ईयर आपको 2024 में चांस मिलेगा, मतलब 2 चांस। ओके, जब आप करंट ईयर में कीजिएगा तो आप रेगुलर स्टूडेंट, करंट ईयर में आपका रेगुलर स्टूडेंट कहलाएगा, लेकिन जैसे ही आप आफ्टर 1 ईयर यानी 2024 में आप कीजिएगा तो आप प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अपीयर होइएगा। क्लियर? तो कोशिश करना है, जिन बच्चों का परसेंटेज अगर 2% या 3% अगर लेस है तो कोशिश कीजिए कि सेम ईयर मतलब आफ्टर 1 मंथ जब एग्जाम होगा आप क्लियर कर लीजिए। ये हमने अभी बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल भी किए हैं और साथ कॉल भी बहुत सारा आ रहा है, तो मैं इस वीडियो के बाद उस कॉल को अटेंड करूंगा। तो जो बच्चे 2023 में एग्जाम दिए बोर्ड का, और अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में उनको लगता है नंबर कम आ गया है और उनका परसेंटेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेई मेंस 2000 जेई मेंस के लिए 75% क्राइटेरिया को वो एलिजिबल होना चाहते हैं, तो वैसे बच्चे 2-3% से अगर कम आ रहा है तो सेम ईयर में आप लेके क्लियर कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट का। तो और आपका ये इम्प्रूवमेंट का एग्जाम 1 से 1.5 मंथ बाद हो जाएगा, इसे डोंट वरी। और ये आपका हो गया इम्प्रूवमेंट को लेके पॉइंट। और किन्हीं बच्चों को अगर तैयारी करनी है तो वो बिल्कुल इस चैनल से जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। 9631210218 यहाँ नंबर है। टेलीग्राम क्लास, टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, केकेपी क्लासेस आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको नंबर दे दिया जाएगा कि आपको कब से स्टार्ट होगा। जो कंपार्टमेंट आ गया, अब कंपार्टमेंट का एग्जाम इस बार भी दे सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी आप दे सकते हैं। क्लियर? आपके पास कंपार्टमेंट का 3 चांस होता है, 3 चांसेस आपके पास होते हैं, ओनली 3 चांसेस। और ये 3 चांसेस कभी भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लगातार 3 साल में आपको लेना है, आज ही ले लिए 2 साल के बाद भी ले लिए, बट 3 अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप दे पाएंगे। तो कंपार्टमेंट आप सोच समझ के दीजिएगा। और कंपार्टमेंट की तैयारी के लिए हम लोग जो सिलेबस है सेम है, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस आपका सेम ही रहेगा, जो बोर्ड एग्जाम 2023 का था वही सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट ईयर भी आपका सिलेबस तकरीबन सही सेम ही रहेगा, अगर उस समय चेंज हो जाएगा तो उस समय के हिसाब से सिलेबस रहेगा। डोंट वरी, कंपार्टमेंट की तैयारी होती है तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन बच्चों को कंपार्टमेंट का एग्जाम जैसे निकलेगा तो फॉर्म फिलअप करवाना होगा तो आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम पे वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये अपडेट इजिली मिल जाएगा। और आप लोग अपना डेटा, मैं एक फॉर्म आपसे अप्लाई कराऊंगा, फिल कराऊंगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप डाल देना और मैं आपका फॉर्म फिलअप करवा दूंगा। कुछ छोटा सा चार्जेस है, अराउंड 99 रुपीज, तो आप लोग वहां पे हम लोग से फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। और जो भी सपोर्ट होगा हम लोग करेंगे, हमारी टीम करेगी आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफी गलती करते हैं अपने से जब फॉर्म फिलअप करते हैं। क्लियर? और साइबर कैपर से आप फिलअप करवाइएगा तो फिर वो भी आपका केयर नहीं करते हैं, वो जस्ट ऐसे ही फिल कर दिए, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका सही हुआ कि गलत हुआ। और एक मिस्टेक से आपके पूरी लाइफ, पूरा 1 साल मतलब ड्रॉप हो जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और जो बच्चे अगर किन्हीं को लगता है कि पेमेंट कैसे करें, अगर हमसे आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं या फिर हमारी टीम से फिलअप करवा रहे हैं, तो आपको सिंपली हमको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो मेरा चार्जेस है वो आप अलग से मुझे दे देना, और जो फॉर्म का चार्जेस है, जो अप्लाई करने का चार्जेस है, वो चार्जेस जो आपका फोन पे से भी आप कर सकते हो या फिर गूगल पे से भी कर सकते हो। आप अपना अपना यूपीआई नंबर दे देना, वहां पे डाल दिया जाएगा और आपके पास मैसेज चला जाएगा। आप खुद देख लेना कि ये सीबीएसई के थ्रू ये मैसेज आया है, और आप अप्लाई कर देना। ओके कर दोगे तो आपका फोन ये पैसा आपसे उसमें जमा हो जाएगा सीबीएसई वाले अकाउंट में। तो ये हम लोग आपसे पैसा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे को डरता है कि अगर आप मुझे पे कर दिए, पता नहीं हम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ही दे दिया है। आपका सिर्फ यूपीआई नंबर लेंगे, वहां पे डाल देंगे, आपके पास जाएगा, आप अलाउ कर देना, पेमेंट हो जाएगा। हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई का फी हमारा फी है, वो आप हमको
दे देना बस। ओके फ्रेंड, तो ये इजिली हो जाएगा, डोंट वरी, आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, हम लोग पढ़ाते भी हैं, बच्चों लोगों को सपोर्ट भी करते हैं कैसे क्या करना है, क्योंकि एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। क्लियर, स्कूल आपको हेल्प नहीं करेगी। और एक बात और, जो बच्चे 2023 में रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो जो इस बार इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप करेंगे, उनको स्कूल के थ्रू ही फॉर्म फिलअप करवाना है, इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का। क्लियर, नेक्स्ट ईयर से आपको खुद से फॉर्म फिलअप करना होगा ऑनलाइन, या फिर हम लोग फिलअप करेंगे। तो इस साल आपको स्कूल के थ्रू ही फॉर्म फिलअप कराना होगा। एसेंशियल रिपीट है, अगर बच्चों को दो या दो से अधिक पे अगर वो क्रॉस कर गए हैं, फेल कर गए हैं, तो उनको एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना होगा। वो भी हम लोग फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म फिलअप करा देंगे। और इसमें काफी कंफ्यूजन है, तो वो सब सारा कंफ्यूजन हम लोग आपको दूर कर देंगे फ्रेंड। तो प्लीज डोंट वरी, इस नंबर पे आप ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मेरा वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, kk4p.co.in, kk4p.co.in, ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। तो ये था मेजर पॉइंट इस वीडियो को लाने का, ताकि जो बच्चे अभी रिजल्ट देखें काफी परेशान होंगे, तो मैंने एक साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कुछ रह जाता है तो फिर मैं आप कमेंट कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी में चैट कर सकते हैं। तो एवरीथिंग मेरी तरफ से ओपन है, आप मुझे हर प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ओके, डोंट वरी, ये चैनल ऐसा है कि आपको सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा एनी टाइम। डोंट वरी, रात हो दिन हो, डजंट मैटर। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको बोल दूंगा वेट। ओके, तो ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप लोग समझ लीजिए बात को। और NIOS का भी यहाँ पे तैयारी कराया जाता है। अगर जिन बच्चों का इंप्रूवमेंट का जो अटेम्प्ट था वो निकल गया है, तो जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं CBSE के अलावा, तो NIOS के थ्रू वो इंप्रूवमेंट NIOS के थ्रू इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। जिनका CBSE का इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, तो वो NIOS के थ्रू दे सकते हैं। इसकी पढ़ाई, इसका भी सिलेबस सारा कुछ हम लोग कंप्लीट कराते हैं। तो आप लोग प्लीज जुड़िए, हम लोग के साथ ज्वाइन कीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल दे दिया जाएगा, वहां पे आप अपना अपडेट कर दीजिएगा, ताकि हम समझ जाएंगे कि आपको NIOS के लिए कोर्स करना है, प्राइवेट कैंडिडेट है, कंपार्टमेंट के लिए करना है, इंप्रूवमेंट के लिए करना है। हर कैटेगरी अलग अलग बांट दिया गया है। तो आपको इस चैनल पे हर चीज आपको अवेलेबल कराया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एवरीथिंग। तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग इंटरेस्टेड है तो हम लोग आपको सर्विस देंगे। ओके फ्रेंड, और एक एक चीज सही से आपको बताया जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सब बच्चों को जो पास कर गए हैं अच्छे मार्क्स से, और जिनको कुछ रह गया है तो वो इस वीडियो का हेल्प लेके आगे अपना फ्यूचर की तैयारी करें। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबा दिया ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।